नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो मैंने एक सुबह में वीडियो बनाया था। जैसा कि आपको पता है, मैंने एक बार फिर से अपने आप को प्रूफ किया है और इस बार का जो नेट जेआरएफ का एग्जाम है उसमें जेआरएफ क्वालिफाई किया है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। तो आपको मैं पहले कटअप दिखा देता हूँ और इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सबको डिस्कस करने वाले हैं। नेट जेआरएफ होता क्या है, इसके कोर्स की फी कितनी है, क्योंकि मैं दिसंबर साइकिल 2023 के लिए जो है कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ 5,000 रुपीज़ में। क्या ये जेन्युइन प्राइस है कि नहीं है, सभी चीज़ें। सबसे पहले चलिए रिजल्ट पर नज़र डालते हैं। देखिए, ये जनरल कट ऑफ था, ये जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका कट ऑफ था। और कट ऑफ आपका गया है 99.5। 162 के आसपास में सीट्स थे। अब मेरे रिजल्ट को देख लेते हैं। मेरे दोनों ही पेपर में अगर आप देखेंगे तो दोनों ही पेपर में 99.1 और 99.5, और कुल मिलाकर जो मेरा कट ऑफ है, द फाइनल कट ऑफ मेरा है 99.6। तो मैं जनरल जो है कैटेगरी में क्वालिफाई हुआ हूँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है। जेआरएफ और प्रोफेसर के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ, अभिषेक कुमार मिश्रा, आप देख सकते हैं। और मैं बहुत बार से अपने आप को प्रूव करते आया हूँ, एक बार फिर से मैंने अपने आप को प्रूव किया है। अब चलिए बाकी तमाम क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं और सबके आंसर्स को हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है दिमाग में। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि नेट जेआरएफ होता क्या है। तो देखिए, यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आपका एक एग्जाम कराती है असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी के लिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, कंपटीशन भी बहुत कम है क्योंकि लोग इसके तरफ जाते कम हैं। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको नेट का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। यूजीसी जो है वो नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार कराता है। एक बार जून में कराता है और एक बार दिसंबर में कराता है। अभी जो मार्च वाला एग्जाम हुआ ये दिसंबर साइकिल का एग्जाम था। क्योंकि कोरोना के कारण यूजीसी थोड़ा लेट चल रहा था, इस बार से मेरे ख्याल से अपने कैलेंडर में सुधार कर लेगा। तो अभी जून का अभी यूजीसी नेट का एग्जाम होगा, तो अभी उसके लिए टाइम बहुत कम है। क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं आता तो नेट निकालना मतलब हलवा नहीं है कि आप जाकर दे देंगे तो आपका निकल जाएगा। टफ एग्जाम होता है। जेआरएफ क्या होता है? तो एक ही पेपर होता है, एग्जामिनेशन सेम ही होता है। अगर आपके बहुत ज्यादा नंबर आ गए, बहुत ज्यादा नंबर, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए, नेट और जेआरएफ दोनों के कटअप यहाँ लिखे हुए हैं जो है कैटेगरी वाइज। तो जिसके 96 परसेंटाइल आएंगे, 96 परसेंटाइल आएंगे 97 के आसपास में, उसका सिर्फ नेट होगा। और जिसका 99 परसेंटाइल, 99.5 परसेंटाइल से ऊपर आएगा, उसका नेट जेआरएफ दोनों होगा। हर एक कैटेगरी में इसी तरह से नंबर है। ईडब्ल्यूएस वालों को नेट के लिए 92 लाना है। तो देखिए, आप नेट निकालें, जेआरएफ निकालें, दोनों ही शर्तों में आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए। तो अब बात ये आती है कि आखिर जेआरएफ में खास बात क्या है। तो जेआरएफ को कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आप जब पीएचडी करते हैं तो पीएचडी करने के टाइम आपको सरकार के तरफ से स्टाइपेंड मिलता है 31,000 रुपए का। कुल मिलाकर उसमें जो है अलाउंसेस जोड़ के 35,000 के आसपास हो जाते हैं। तो आपको 35,000 एक्स्ट्रा मिलता है। वैसे आप नेट भी कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, पर पीएचडी करने समय वो 30-35 हजार रुपए आपको नहीं मिलेंगे। पर अगर आपका जेआरएफ है, वो 30-35 हजार रुपए भी मिलेंगे पीएचडी करने के टाइम। और पीएचडी करने के टाइम होता क्या है कि आप किसी ना किसी का कॉलेज में रखा जाते हैं एज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, आपको वहां से भी पैसे मिलते हैं। लाइक यहाँ जॉब का काफी ज्यादा आपको आगे देखने को मिलेगा, वैकेंसीज काफी ज्यादा निकलती हैं। कंपटीशन कम है, लोगों को जानकारी भी कम है और लोग इधर आना भी नहीं चाहते हैं। और सैलरीज आप अगर देखिएगा तो एक प्रोफेसर की सैलरी जो है वो सबसे ज्यादा है। अगर हम करप्शन को हटा दें जो हमारे देश में है, तो अगर व्हाइट मनी में जो सैलरी प्रोफेसर को मिलती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि आपका नेट और जेआरएफ का एग्जाम क्या होता है। तो क्या आप पीएचडी करने के बाद ही प्रोफेसर बनेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पीएचडी में एडमिशन के बाद कई लोग एडमिशन से पहले भी प्रोफेसर बन जाते हैं। बस वैकेंसीज आनी चाहिए आपके स्टेट में, और वैकेंसीज आती हैं, हो जाता है। और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्क्स भी उसमें देखा जाता है, ग्रेजुएशन का मार्क्स भी देखा जाता है। नेट जेआरएफ की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो मस्ट है। जिसका नेट होता है, देखिए होता क्या है ना, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं,
अभी एक रफ आइडिया देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। होता क्या है कि एक 100 नंबर का एक एपीआई स्कोर बनता है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में 60 से 80% मार्क्स लाए हैं, 60 to 80% मार्क्स, तो आपको कुछ एक नंबर दे दिया जाएगा, लाइक मेरे ख्याल से 30 के आसपास में जो भी होता है। मैं एक बार देख कर यूजीसी का गाइडलाइन उसको बता दूंगा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इसी तरह से आपका कितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपको जो आपके ग्रेड पॉइंट्स है वो अवार्ड किए जाते हैं। अगर आप जेआरएफ हैं तो जेआरएफ को 10 नंबर मिलते हैं, नेट वालों को 7 नंबर मिलते हैं। तो जेआरएफ वालों को तीन 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 नंबर का यहाँ भी फायदा होता है जब प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट कराती है। और प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट कौन कराता है? तो मोस्ट ऑफ द स्टेट में जो आपका पीसीएस होते हैं, लाइक पब्लिक सर्विस कमीशन, वो कराती है। लाइक झारखंड में झारखंड जो है, जो जेपीएससी है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एग्जाम कराती है। तो एग्जाम क्या कराती है? इंटरव्यू के बेसिस पर होता है, उसके लिए एक कोई अलग एग्जाम नहीं होता, क्योंकि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। उसके बाद नौकरी अगर आपका 10 साल हो जाता है तो आप एसोसिएट प्रोफेसर, फिर सीनियर प्रोफेसर बनते हैं, फिर एचओडी, और ये इस तरह से चीजें चलती हैं। तो मैंने कोर्स लॉन्च किया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आप बार बार एग्जाम क्यों दे रहा हूँ, पर्पस क्या है इसका। आज के 10 साल पहले जिसने यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, जिसने पीएचडी कर लिया और डॉक्टर जो है फिल इन द ब्लैंक्स लिख रहा है, उसको अगर आज के जेआरएफ के एग्जाम में भेज दिया जाए, कहानी कुछ और है। वही चीज यूपीएससी के साथ है। जिसने 1995 में क्रैक किया था, आज वो यूपीएससी में जाए। कंपटीशन नेक्स्ट लेवल का हो गया है, रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल हो चुके हैं, लोग ज्यादा पढ़ने लगे हैं। तो अभी वही लोग क्या कर रहे हैं ना, कि वही लोग मार्केट में जो है काम चला रहे हैं। वही टीचर्स, नए टीचर्स हैं नहीं। और मैं ऐसे पब्लिकली आना भी नहीं चाहता था, बट अब टाइम आ गया। टाइम इसलिए आ गया क्योंकि देखिए, पहले तो मैं अपने कोर्स के फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो अगर मैं आपको अपने कोर्स के फीचर्स के बारे में बताऊं, तो फीचर्स में क्या होगा, आपको लाइव क्लासेस दिए जाएंगे। कितने घंटे का लाइव क्लासेस होगा? तो 150 घंटे का तो प्लस ही लाइव क्लासेस होगा। 150 आवर प्लस होगा, 160, 170, 180 जा सकता है, बट 150 घंटे से ज्यादा क्लासेस होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लास की रिकॉर्डिंग दी जाएगी, और क्लास की रिकॉर्डिंग जो है 1 साल तक वैलिड रहेगी, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको डेली क्विजेस दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स में आपको पार्टी सिस्टम पढ़ाया, तो अगले दिन मैं 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पार्टी सिस्टम से आपको कराऊंगा। और वहीं से क्वेश्चन जो है वो आपको यूजीसी नेट में देखने को मिलेगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो आपने एक टॉपिक किया, आपका वो टॉपिक का क्विज कंप्लीट हुआ, आप प्रिपेयर हो गया। बस आपको अब नोट से रिवाइज करना है, तो नोट्स आपको मिलेंगे। फिर आपको अंतिम अंतिम में जब आपका कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, तो आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे मात्र कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के। थीम वाइज मॉक हम उसे कहते हैं। तो उसके मोस्ट जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, आप उसको कर लेंगे तो आपका और स्कोर है बूस्ट होने का चांस रहेगा। फिर उसके बाद आपको अंतिम में फुल फ्लेजेड मॉक्स दिए जाएंगे 100 क्वेश्चन के, है ना। ये सिर्फ पेपर वन, मैं टू के बारे में बता रहा हूँ, पेपर टू के बारे में, जो कि पॉलिटिकल साइंस है ना। तो ये सब फीचर्स हैं। इतना आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना मेहनत कोई नहीं करता आज के जमाने में। और प्लस में अगर मिलेगा भी तो प्राइसेस कितने हैं, बड़े बड़े एडटेक कंपनीज, नाम लेने में भी संकोच नहीं करूंगा। आप अगर देखें अनअकैडमी और बायजूस, आप वहाँ के टीचर्स को देखें और मेरे लेक्चर्स को देखें, वो क्या पढ़ाते हैं, मैं क्या पढ़ाता हूँ, कौन बेहतर तरीके से समझा पाता है, कौन चीजें आपको रटवा सकता है ट्रिक से, अगर आप इस चीज को कंपेयर करके देखेंगे। तो मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भगवान के ऐसे मेरे ऊपर कृपा रही है। मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम या अल्लाह, जिस नाम से आप उनको बुलाते हैं अपने धर्म में। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, स्ट्रगलिंग पीरियड में बहुत कुछ दिया है, मैं उनका आभारी हूँ। और जो करते हैं भगवान करते हैं, भगवान में अटूट आस्था है, आगे भी जो करेंगे बेहतर करेंगे, और भगवान के मर्जी से ही सब कुछ होता है। मैं जितना भी मेहनत कर लूँ, अगर भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक वहां ऊपर अर्जी नहीं लगती, तब तक काम नहीं होता। तो ये चीज है। बाकी जगह अगर आप कोर्सेज में जाएंगे तो आपको 8,000 से 15,000 रुपए आपको लगेंगे। मैं वही चीज मैं बोलना इसमें ठीक नहीं समझता, उससे बेहतर चीज मैं आपको 5,000 रुपए में दे रहा हूँ। तो फी तो हो गया 5,000 रुपए। क्या फी कम और ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल कम नहीं हो सकता, बिल्कुल 1 रुपए भी कम नहीं हो सकता।
कम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी मैंने CUET PG का 1500 में कोर्स लॉन्च किया था। 150 के आसपास स्टूडेंट्स आए। और ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ आसान हुआ मेरे ऊपर। इनफैक्ट मेरे को 50,000 का घाटा हुआ है। मैं अमेरिका के बच्चों को भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ाता हूँ। आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश, ओके, एंड आई एम टेकिंग इंटरनेशनल क्लासेस। आई एम टीचिंग and tutoring for some of the international universities as well. So there I'm getting the handsome amount I'm also earning from the lecturership and etc. So there is nothing like that I'm very poor or anything that I need some money. ऐसा कोई मैटर नहीं है, ऐसा पैसा वैसा का दिक्कत नहीं है। मैंने अपने कॉम्पेशन अपने अफेक्शन से खान सर बनने चला था, 1500 का कोर्स लॉन्च कर दिया। कोर्स कंप्लीट भी करा दिया अंतिम अंतिम में। अभी 10 क्लासेस और बचे होंगे, कोर्स 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब मामला ये आता है कि 1500 में तो मैंने कोर्स करा दिया, ऊपर से प्रॉब्लम क्या होता है। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं आपको, यहाँ क्लियर कर दूं। ऐसा मत सोचिएगा कि जो वीडियो का रिकॉर्डिंग है वो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर पाएंगे, है ना, और आप दो लोग मिलकर एक ही कोर्स को देख पाएंगे, क्योंकि बहुत सिक्योरिटी और सुरक्षा टाइट करके रखी गई है ना। आप अपने ईमेल आईडी से ही कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि दो लोग मिलकर खरीद लेंगे, बाद में पछतावा होगा। दूसरा बात तो ये है कि जिन्होंने अभी अपने लाइफ में कुछ नहीं किया, लाइक अपने पिताजी के पैसे पे ही है, वो भी ऑनलाइन है ना चीजें, सामने तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, ऑनलाइन चीजें में वो भी दो बात बोल के जाते हैं कमेंट बॉक्स में। उनकी उतनी अभी हुई नहीं है। वो जो मैंने कर दिया है वो लाइक अभी उनको करने में टाइम लगेगा, है ना। और मैं अपने पिताजी के पैसे पे कभी नहीं रहा, हमेशा स्ट्रगलिंग फेज में रहा। मैं DU में भी पढ़ा, अपने पैसे से पढ़ा, ट्यूशंस पढ़ाए हैं और जाके पढ़ा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑनलाइन में तो कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, सामने किसी की हिम्मत नहीं होती, ना कि होगी, क्योंकि उसके लिए तो बात वो नहीं है। बात ये है, फी 5,000 है जो कि सबसे मिनिमम फी है, और इससे कम हो नहीं सकता। और बात ये भी है ना, आज के 5 साल पहले जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, 3,000 सब्सक्राइबर थे मेरे। उस समय मेरा जॉब ये सब नहीं था। तो मैं रोता था गाता था कि प्लीज मुझे कुछ मदद कर दें, 10 रुपए 5 रुपए पेटीएम कर दें। कितने लोगों ने किया? मैं जब जरूरत में था कितने लोगों ने हेल्प किया? और अभी जितने बच्चे CUET PG में है, 1,500 रुपए का कोर्स पढ़ रहे हैं, जिस कोर्स का दाम कम से कम 3,000 होना चाहिए था, 4,000 होना चाहिए था, JNU निकालेंगे, बाद में प्रोफेसर बनेंगे, मुझे क्या कुछ दे देंगे क्या? आज के 10 साल बाद मानो अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है तो, फ्यूचर में कोई नहीं जानता, कोई दिक्कत आ जाए, मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है तो देगा कोई मुझे? तो ये बात ठीक नहीं बनता कि मैं किसी पे एहसान करूं, क्योंकि मेरे ऊपर किसी ने एहसान किया था। मैं दिल्ली में पढ़ता था, पाई पाई के लिए मोहताज था, अपने से किया था ना। किसी ने मुझे पैसे दिए थे क्या उस समय? तो जब किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं क्यों पैसे दूं किसी को, और क्यों एहसान करूं? और मैं आपसे कुछ गलत थोड़ी मांग रहा हूँ। आपको लेना है एडमिशन ले सकते हैं, नहीं लेना है नहीं ले सकते हैं। EMI हो सकता है क्या? नहीं हो सकता EMI। 5,000 बहुत कम रकम होती है। और ये MTS का नहीं है कोर्स, है ना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स है। 5,000 बहुत ही कम रकम है। बाकी जगह जो आपको बेवकूफ बना के पढ़ा रहे हैं 10-15 हज़ार रुपए में, आप उनका कभी कोर्स जाके खरीदे देखें, समझ में आ जाएगा। और उन्होंने कब JRF निकाला था वो भी देख लें, मैंने कब निकाला है, मैंने कितने बार अपने आप को प्रूफ किया है वो भी देख लें। तो ये बात है। फिर बात आगे है कि फी फी पर तो डिस्कशन हो गया। कॉलेजेस कॉलेजेस क्या मायने रख, अच्छा, UGC नेट का एग्जाम कौन देने के लिए एलिजिबल होता है? तो मास्टर्स में आपने इनरोलमेंट करा लिया, आपका एडमिशन हो गया, तो आप कभी भी मास्टर्स में UGC नेट का एग्जाम दे सकते हैं। आप सेमेस्टर 1 में है, सेमेस्टर 2 में है, सेमेस्टर 3 में है, सेमेस्टर 4 में है, फर्क नहीं पड़ता। तो बस मास्टर्स में इनरोलमेंट होना चाहिए, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। नेट का जो सर्टिफिकेट होता है, नेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, और JRF की वैलिडिटी होती है 3 साल। तो जब आपका JRF अवार्ड लेटर आएगा, जो कि रिजल्ट के 2-3 महीने के बाद आता है, उससे 3 साल के अंदर जो है आपको एडमिशन लेना होता है PhD में। तभी आपको वो स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा, वरना आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर मान लीजिए आप सेमेस्टर 1 में भी हैं मास्टर्स में, तो आपका मास्टर्स तो 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, और इसकी वैलिडिटी 3 साल रहती है ना। और JRF जो अवॉर्डी लेटर है उसके आने के 3 साल बाद तक रहती है, तो बहुत टाइम रहता है। आप 1 साल ब्रेक भी लें फिर भी काम चल जाएगा। आप JRF में आराम से, JRF के थ्रू आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं।
तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि मालिक मैं इग्नू से हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, कॉलेजेस मायने नहीं रखता, सरकार के नज़र में सब एक होते हैं। इग्नू का भी उतना ही महत्व है सरकार के नज़र में जितना डीयू और जेएनयू का है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अपने ऐसे भी दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने डीयू से पढ़ाई की, जिनके 59% आए थे, क्योंकि डीयू में मार्क्स स्कोर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो डीयू में जिसके 59% आए थे उनका नहीं हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर में, क्योंकि जब एपीआई स्कोर बनता है तो उसमें वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं, और इग्नू वालों का हो गया। तो मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ। तो इग्नू कोई बड़ा बात नहीं है, मार्क्स मैटर करता है, मार्क्स एट द एंड मैटर करता है, और सरकार के नज़र में सबकी वैल्यू जो है बराबर होती है। इनफैक्ट जेपीएससी की बात करूं तो जेपीएससी में जो 15 नंबर का इंटरव्यू होता है, उसमें आप अपने कॉलेज को भी बताने के लिए एलिजिबल नहीं रहते, आपको नहीं बताना रहता कि आप किस कॉलेज से पढ़े हैं। 15 नंबर का जो इंटरव्यू होता है, सवालों के बेसिस पर, आपके पर्सनालिटी के बेसिस पर आपको जज किया जाता है। आप इग्नू से हैं, आप डीयू से, ऐसा नहीं कि आप जेएनयू से आएंगे तो अरे मालिक आप जेएनयू से हैं, अरे आप भगवान है मालिक, आइए आइए आपका पैर पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा मालिक, बाकी को 90,000 सैलरी दे रहे हैं, आपको 5 लाख देंगे, ऐसा नहीं होता। मैं जो बहुत सारे प्रोफेसर हैं मैं उनको जानता हूँ जिन्होंने रांची यूनिवर्सिटी से किया, उतने ही पैसे मिलते हैं, जेएनयू वालों को भी उतने ही मिलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये कुछ सवाल के जवाब थे, आई होप आपको सवाल के जवाब मिल गए हैं। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। मैंने सब क्वेश्चन आपको आंसर कर दिया है। 1 मई से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग दिसंबर साइकिल के लिए प्रिपरेशन करेंगे। और दिसंबर साइकिल में मैंने सुबह में भी बोला था, जब मैंने वीडियो बनाया था, लेक्चर बनाया था, अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेट अगर थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो नेट की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एसटीएससी के लिए तो बहुत आसान होता है, तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको नेट तो गारंटी है। अब जहां तक जेआरएफ की बात आती है, तो कोई पैसे तो फ्री में आपको देगा नहीं, है ना? सरकार तो ऐसे नहीं है, सरकार के पड़े हुए 31,000 रुपए, और सीट्स भी बहुत कम है। आपने देखा, अगर मैं जेआरएफ के टोटल सीट्स अगर गिन दूं तो सीट्स हैं कितने? देखिए ना, गिन के मैं बता देता हूँ। कहाँ चला गया? अच्छा, यहाँ पे है, साइड में जेआरएफ की सीट्स लिखी हुई हैं। अगर आप पूरे जेआरएफ के सीट को देखें तो 162 + 40, 200 के आसपास हो गया, एक 300 हो गया, फिर 300, और ये 369 के आसपास हो गया। ये अगर आप ये पूरा मिलाकर देखें तो 50 के आसपास, तो 350 के आसपास सीट होंगी। वो भी जनरल कैटेगरी की सीट 162 है, बाकी तो सब कैटेगरी में चली जाती हैं। तो जनरल कैटेगरी में तो 162 सीट्स ही हैं। तो बहुत मारामारी है, बहुत लोग एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं, राइट। और नेट का कटअप थोड़ा कम जाता है, नेट आसान भी होता है, नेट कोई बड़ी बात होती भी है नहीं, नहीं है निकालना, लाइक वो निकल जाता है। बस आपका गुरु ठीक होना चाहिए, आपका गाइड ठीक होना चाहिए। तो नेट की तो मैं गारंटी दूंगा। वैसे जनरल कैटेगरी के लिए नेट भी थोड़ा सा टफ है, ऐसा नहीं कि नेट मतलब हलवा है आप निकाल लेंगे, पढ़ना पड़ता है उसके लिए, बट हाँ नेट हो जाता है। जहां तक जेआरएफ की बात है, जेआरएफ में थोड़ा सा आपको लक फैक्टर चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, और आपको प्लस में मेहनत तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, तो इससे अगर आप जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में हैं तो आपका जेआरएफ भी हो सकता है ना? और अगर आप एस टी एस सी कैटेगरी में हैं तो जेआरएफ भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, वो भी मैं निकालने की गारंटी दे दूंगा एस सी एस टी कैटेगरी के लिए, क्योंकि कट ऑफ कम जाता है। क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो मैं जनरल वालों को पढ़ाऊं या आप एस टी एस सी कैटेगरी से आते हैं, मैं उनको भी पढ़ाऊंगा, सेम बैच पढ़ाऊंगा, सेम कोर्स पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आएंगे वहीं से। तो आप अगर एस टी एस सी कैटेगरी से हैं तो आपको क्यों नहीं आप मार्क्स लाएंगे? आप तो ला सकते हैं ना, बिल्कुल। जितना में जनरल का नेट होगा उतने में आपका जेआरएफ हो जा रहा है, तो आप तो उतना कर ही सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपके बारे में गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप ठीक से कोर्स करेंगे तो। लेकिन बाकी जनरल कैटेगरी वालों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ये सच्चाई है, ऐसे ही हमारी सिस्टम है और चलेगी भी। और जो भी है, लॉन्ग हिस्टोरिकल कॉज है उसका, और ये जस्टिफाइबल है, जो है रिजर्वेशन अपनी जगह सही भी है, गलत भी नहीं है। तो मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। तो यही चीज़ है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे बहुत बड़े बड़े 30 मार्खा जो हैं वो इस बार प्रिडिक्शन कर रहे थे कि नेट का कट ऑफ और जेआरएफ का कट ऑफ कम जाएगा। कितना कम गया आपको भी समझ में आ गया। मैंने कुछ पहले बोला नहीं, मुझे पता था कि कट ऑफ ज्यादा ही जाने वाला है, और मेरे इतने नंबर आ गए थे कि मैं पहले से कॉन्फिडेंट था कि होना ही है फिर से। तो आपके वाला जमाना नहीं रहा मालिक सर, जो आप लोग अभी पढ़ा रहे हैं, टाइम आगे आ चुका है ना? और आप कहते हैं वीडियो में आकर ना कि
आप कह देते हैं कि अभी तक तो एक भी ऐसा रिजल्ट नहीं आया जिसमें किसी ने 75 से क्रॉस किए हों। मालिक, वो आपके स्टूडेंट होंगे, उन्होंने इसलिए नहीं 75 से क्रॉस किया क्योंकि आप आज के 5 साल पहले के पैटर्न से पढ़ा रहे हैं। और 5 साल पहले के पैटर्न में जो आप पढ़ा रहे हैं, पहले जैसे क्वेश्चन आते तो वो 80 क्रॉस कर जाते, अब वैसे क्वेश्चन नहीं आते सर। वैसे क्वेश्चन नहीं आते मालिक, तो इसीलिए उन्होंने 75 से क्रॉस नहीं किया। लेकिन बहुत सारे महारथी और 30 मार्का लोग हैं पढ़ने वाले डीयू और जेएनयू के। मेरा भी डीयू का एक्सपीरियंस है, हमने भी रगड़ा है मालिक, साल भर अपने आप को नोट्स बनाए हैं, है ना। तो बहुत एक से एक धुरंधर है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपने 5 साल पहले निकाल रखा, आपने जो कोर्स पढ़ा रहा है और जो आप पढ़ा रहे हैं, लाइक आपके स्टूडेंट्स ने 75 ही करेक्ट करके आया, तो बाकी कोई जो है वो करेक्ट नहीं कर रहा है। और बाकी कोई को भी पेपर वन का नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं आपको सोचना है ना। तो ये जो आप प्रिडिक्शन करते हैं मालिक की इस बार तो ईडब्ल्यूएस का कटअप लगता है 97 ही जाने वाला है, अच्छा इस बार तो जनरल का कटअप 102 ही जाने वाला है, इस बार तो इतने परसेंट में ही हो जाएगा, वो जमाना नहीं रहा सर, ऐसा मत सोचिए। हम मानते हैं आप बहुत बड़ी कंपनी है, आपके सामने मेरी कुछ औकात नहीं है। और इस दुनिया में किसी के कुछ औकात नहीं है उस ऊपर वाले के सामने, हम लोग छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं। बहुत बड़ा संसार है, ऊपर वाले की कृपा से सब होता है, और जो हो रहा है ऊपर वाले की कृपा से ही होगा। तो मालिक मानते हैं आप बहुत बड़े एटेक हैं, है ना, पर कभी कभी गलतियां आपसे भी होती हैं। और अभी भी आप वही मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो गलतियां तो होंगी ना आपसे। तो यही सब कुछ बातें हैं। अगर आप लेना चाहते हैं एडमिशन तो आप एडमिशन ले सकते हैं। 1 अप्रैल, सॉरी 1 मई से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, टाइम लगेगा कोर्स कराने में। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल जल्दी से एडमिशन ले सकते हैं। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फॉर्म का लिंक दे दिया है, आप फिल कर सकते हैं, वहीं से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे। सीयूईटी पीजी का बैच कंप्लीट हो जा रहा है 10 दिनों में, उसके बाद मैं फ्री ही हो जाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत कोई पूछते हैं कि कैसे स्ट्रैटेजी प्लान किया जाए, कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए। तो मैं बाकी टॉपर जैसा झूठ नहीं बोलूंगा, है ना। और मैं टॉपर नहीं, मैं टीचर हूँ, है ना। तो अंतर होता है दोनों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।